हेलो। तो आप सभी लोग का फिर से राकेश ऑनलाइन क्लासेज LKP में स्वागत है। इससे पहले हम लोग वीडियो नंबर पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं त्रिकोणमिति का, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैथ में कैसे आपको 100 में आउट ऑफ 100 इसको करना है। तो इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा जो मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आपका समय खराब ना हो, इसलिए चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। पहला कुछ दिशा निर्देश कि यह पार्ट नंबर 2 है और 360। तो आप 360 क्वालिटी पे करके वीडियो देखें। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 100 MB खर्च होगा, लेकिन आपको क्वालिटी थोड़ा साफ साफ दिखेगा। ठीक है, आप 144 पे ना देखें। ऐसे आपको रेगुलर रात्रि के 8 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगा। तो आप डायरेक्ट जा कर के सर्च कीजिएगा ROC रॉक LKP, तो आपका फर्स्ट में ही मेरा चैनल दिखेगा, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। जब भी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको क्या होगा कि जब जब हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसमें हम लोग कल पढ़ चुके थे कि कल हम लोग ये पढ़े थे कि लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। क्या लंब है, क्या आधार है, क्या कर्ण है। चलिए तो कल की पहले टेस्ट ले लेते हैं। आपको कुछ पिक्चर दे रहे हैं, उस पिक्चर के हिसाब से आपको ये बताना है कि कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है। कुछ पिक्चर दिए जा रहे हैं, आपको पिक्चर देख करके बताना है कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। चलिए, आपको 3 पिक्चर दिया गया है। तीनों पिक्चर में ये बताना है कि किसमें कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। तो इस तीनों पिक्चर की स्टडी आप पीछे कर चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। जल्दी से आप बताएं कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। बिल्कुल, चलिए तो आप लोग कर लिए हैं। देखिए, कल हम आपको बताए थे जो सबसे लंबी भुजा होती है वह कर्ण होती है। तो ये हो गया कर्ण। इसमें आपको अन्य जो 2 भुजाएं हैं इसमें चेक करने के तरीका बताए थे। 90 डिग्री और थीटा के बीच वाली भुजा को आधार कहते हैं। 90 डिग्री और थीटा के बीच वाली भुजा को आधार कहते हैं। तो जो थीटा के सामने वाली भुजा होगी उस भुजा को क्या कहा जाएगा? लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। उसी प्रकार इसमें आइए, तो इसमें देखिएगा तो सबसे लंबी भुजा ये है। तो जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और 90 डिग्री और थीटा के बीच वाली भुजा को आधार कहते हैं। उसी प्रकार इस त्रिभुज में आपको ज्ञात हो गया होगा, सबसे ये लंबी भुजा है इसलिए कर्ण होगा। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और 90 डिग्री थीटा के बीच वाली भुजा को आधार कहते हैं। चलिए, तो फाइनली आपको ये चीज़ कल जानकारी दे चुके थे कि कौन सा लंब होता है, कौन कर्ण होता है और कौन सा आधार होता है। चलिए आज आगे देखते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। तो आपके मन में एक ये डाउट होगा कि आपने इसका नाम वगैरह बता दिया कि ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। जैसा कि मैंने आपको क्या करवाया था कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में मैंने आपको बताया था कि ये वाला कोण समकोण होता है,
बाकी के 2 न्यून कोण होते हैं, जिसमें से इस न्यून कोण को हेड और इसे कहा जाता है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसमें ये वाली भुजा का कल मैंने नाम दिया था आधार कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और जो एक भुजा बच गई जो सबसे लंबी भुजा है उसे कर्ण कहते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि आखिर नाम तो पता कर लिए, कल जैसा कि आपको बताए थे कि ये सदस्यों के नाम लिख लिए। तो मेन होता है ना कि सदस्य का नाम लिख करके करेंगे क्या, जैसे घर में सदस्य का नाम रख लेते हैं तो उससे काम करवाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर सदस्य का नाम लिख रहे हैं तो इससे क्या काम करवाएंगे। चलिए, तो हम आपको ये बता रहे थे कि इसमें जो हमने लंब, आधार और कर्ण कहा है, आखिर इस नाम को रख कर करेंगे क्या। जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, एक भाई है एक बहन है, तो उस दोनों में किस प्रकार का रिलेशन होगा, तो एक दूसरे का भाई होगा तो वो इसका बहन होगी, ऐसा ही हो सकता है। उसी प्रकार हम इसमें कुछ रिलेशन देखेंगे। मेरे पास कितने व्यक्ति हैं, अरे ओ कितने आदमी थे, तो 3। कौन कौन, एक लंब, एक आधार, तो एक कर्ण। 3 आदमी थे, एक लंब थे, एक आधार था, तो एक कर्ण था। अब इसमें से देखेंगे कि लंब का रिलेशन किससे है, आधार से, या आधार का रिलेशन किससे है, लंब से। आधार का रिलेशन किससे है, कर्ण से। कर्ण का रिलेशन किससे है, आधार से है। उसी प्रकार लंब का रिलेशन किससे है, कर्ण से। कर्ण का रिलेशन किससे है, लंब से। यानी कुल मिला के ये रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, हाँ ठीक है। तो आपको इसमें देखना है कि किसका संबंध किससे है। ध्यान सुनिए, पहला मैंने ऐसा किया कि इस लंब, जो लंब है ना, इस लंब का संबंध किससे है, तो लंब का संबंध है कर्ण से। तो लंब का संबंध जो कर्ण से है ना, ये एक बात हो गई, है ना। तो इस लंब के संबंध, जैसे किसी पिता और पुत्र का एक संबंध होता है, उसी प्रकार इस संबंध का क्या नाम रखा जाए, तो इस संबंध का नाम रखा गया जया। पहले हिंदी है तो हिंदी में ही रखा गया। तो लंब का कर्ण से जो संबंध होता है उसको क्या कहेंगे, जया। बिल्कुल आपको पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, हाँ जया कहते हैं। उसी प्रकार जैसे इस लंब का संबंध किससे किए, कर्ण से। अब देखिए इस आधार का संबंध करेंगे कर्ण से। आधार का संबंध किससे, कर्ण से। तो कहा गया कि इस आधार से संबंध जिस कर्ण का होगा उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे कोज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, कोज्या। क्या बोलेंगे, कोज्या। तो ध्यान से देखिए, लंब का रिलेशन किससे देख लिए, कर्ण से। आधार का रिलेशन किससे देख लिए, कर्ण से। अब देखेंगे लंब का रिलेशन किससे, आधार से। तो अब देखेंगे लंब का रिलेशन किससे, आधार से। तो लंब का रिलेशन जो आधार से होगा उसे कहा जाएगा अस्पर्श जया। अस्पर्श जया कहा जाएगा। लंब का रिलेशन आधार से को क्या कहा जाएगा, स्पर्श जया। ध्यान से देखिए, आपने कौन कौन सा देखा, लंब का रिलेशन कर्ण से, आधार का रिलेशन कर्ण से, लंब का रिलेशन आधार से। तो अब उल्टा रिलेशन होगा, कैसे कैसे बोले थे वैसे वैसे उल्टा आप चलेंगे। जैसे एक बार बोले थे लंब का रिलेशन कर्ण से, तो अब बोलेंगे कर्ण का रिलेशन लंब से। ठीक है, एक बार बोले थे आधार का रिलेशन कर्ण से, तो अब उल्टा बोलेंगे कर्ण का रिलेशन आधार से। तो यहां से हम लोग ऐसा कहेंगे कि जैसे लास्ट में आपको क्या बताए थे, लंब का रिलेशन आधार से, अब उल्टा आधार का रिलेशन लंब से। ठीक है, उसी प्रकार कर्ण का रिलेशन आधार से, और एक बार कर्ण का रिलेशन लंब से। ठीक है, तो यहां पर जो रिलेशन दिया गया, अब इसका नाम क्या रखा जाए। जैसे लंब का रिलेशन कर्ण से, तो क्या नाम रखा गया, जया। तो ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ लंब का रिलेशन कर्ण से है, यहाँ कर्ण का रिलेशन लंब से है। यहाँ लंब कर्ण, यहाँ कर्ण लंब। क्या हो रहा है, ध्यान सुनिए, लंब तब कर्ण, यहाँ क्या हो रहा है, पहले कर्ण तब लंब। इसका तो यहाँ इसका व्युत्क्रम हो रहा है। क्या हो रहा है, व्युत्क्रम। क्या हो रहा है,
वयुतकरम, लेकिन इसका नाम था जया, तो इसका नाम हो जाएगा वयुजया। उसी प्रकार आधार का रिलेशन कर्ण से जो था उसका नाम था कोजिया, यहाँ कर्ण का आधार से है तो ये हो जाएगा वयुकोजिया। यहाँ लंब का रिलेशन आधार से था, लेकिन यहाँ आधार का रिलेशन इससे है तो वयु ना कह करके कोटि भी कहा जाता है, इसे कहेंगे कोटि स्पर्श जया। तो जब ये नामांकन रखा जाता था तब बच्चे को इस नाम में बड़ी दिक्कत हुई कि कैसे ये सब नाम है, जया, कोजिया, वयुजया, स्पर्श जया, कोटि स्पर्श जया। तो इसका समाधान किया गया, कहा क्यों ना इसका कुछ अंग्रेजी में नाम रख दिया जाए, अंग्रेजी में। तब एक गणितज्ञ आए जिनका नाम एडमंड गुंटर था। एडमंड गुंटर ने क्या किया, इनका ट्रांसलेशन कर दिया। जया को अंग्रेजी में बोले साइन, जया को अंग्रेजी में बोले साइन, इस साइड उड़ा रहा है, और को जया को अंग्रेजी में बोलते हैं कोसाइन, ये ट्रांसलेशन कर दिया गया। और स्पर्श जया को अंग्रेजी में कहते हैं टेंजेंट, और कोटि स्पर्श जया को कहते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। उसी प्रकार से वयु को जया को कहते हैं सेकेंड, और वयु जया को कहते हैं को सेकेंड। बात यहाँ पर पड़ गई कि चलो जया स्पर्श जया को नाम नहीं याद कर सकते हैं तो बच्चा ये याद कर सकता है साइन, इसको क्या पढ़ेंगे साइन, क्या पढ़ेंगे साइन, इसको क्या पढ़ेंगे कोसाइन। टेंजेंट वीडियो देखिए तो उसको बोला कीजिए, इसको क्या कहेंगे कोटेंजेंट, सेकेंड, को सेकेंड। क्या क्या बोलेंगे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, को सेकेंड, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, को सेकेंड। तो बात ये हुई कि आखिर इतना नाम जो है, यदि कोई बच्चा क्वेश्चन बनाएगा तो फिर इसको बड़ा बड़ा नाम याद करना पड़ेगा नहीं। तब क्या किया गया कि इसके लिए समाधान किया गया। तो समाधान क्या किया गया, तो समाधान किया गया कि सबने आपस में बैठ के विचार विमर्श किया, बोला कि इतना बड़ा बच्चा को नाम नहीं याद रहेगा, ठीक है। तो क्या किया जाए कि जो आपने अंग्रेजी नाम बताया बिल्कुल ठीक है, इसका कुछ शॉर्ट कर दीजिए ताकि बच्चा उतना नहीं बोल पाएगा तो कम ही बोल के आंसर कर पाएगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप शुरू का 3 लेटर ले लीजिए। यदि आप शुरू का 3 लेटर ले लीजिएगा तो शुरू के 3 लेटर में आप सारा लिख सकते हैं। तो अब क्या किया गया कि इसका संक्षिप्त रूप, याद रखिए इसका क्या लिखा गया था, संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप 3 लेटर, तो 3 लेटर हो गया SIN। इसका भी 3 लेटर लिया गया COS, इसका 3 लेटर TAN, इसका 3 लेटर कॉट, इसका 3 लेटर लिया गया, बस शुरू के 3 लेटर, तो SEC। इसका जब 3 लेटर लिया गया तो COS। फिर एक भ्रामक पैदा हो गई कि COS तो यहाँ भी है, तो कहा इसका 1 लेटर और ले लूँ, तो फिर बोला इसको भी कोस ही पढ़ेंगे, इसको तो कोस ही पढ़ेंगे, तो फिर कहा गया कि इसका एक और ले लो कोसिक। इस प्रकार से अभी वर्तमान में आप ये नाम सुनते होंगे। एक्चुअल में जो साइन है वो संक्षिप्त रूप है साइन का, जो कोस होता है वो संक्षिप्त रूप है कोसाइन का, टेन जो है वो संक्षिप्त रूप है टेंजेंट का, जो कोट है वो संक्षिप्त रूप है कोट टेंजेंट का। ये संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो संक्षिप्त रूप आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं होता है, तो ये लगभग आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, सिंपल सा साइन कॉस टेन, देखिए क्या पड़ेगा साइन, साइन कॉस, कॉस टेन, टेन कॉट, कॉट सेक, सेक कॉसेक, कॉसेक। क्या पढ़ेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। बोलिए 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 साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। चलिए तो आपको बोलते रहना, बोलिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक।
साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। चलिए तो ठीक है, आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, उम्मीद करते याद हो गया होगा क्या। चलिए इसको ढक देते हैं, आप बताइए तो। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बिल्कुल सही, याद रखिएगा। यह साइन का ये फुल फॉर्म है और इसकी ये हिंदी है। कॉस का ये फुल फॉर्म है, ये इसकी हिंदी है। तो आपको ये सारा चीज़ ध्यान रखना है, बस ये जानकारी के लिए है, इसलिए मैं बीच वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं मिटा करके इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि फर्स्ट को बोल देंगे साइन, इसको बोलेंगे कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, याद हो गया होगा। अब देखिए जनरली ये समकोण है तो झगड़ा इसी दोनों में हुआ करता था, इसीलिए यहाँ पर मुखिया बना दिया गया किसको, थीटा को। यानी ये लंब या ये कर्ण या ये आधार जो होगा किसके अनुसार होगा, थीटा के अनुसार होगा। सब में थीटा लगा दिया गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब लंब का अंग्रेजी परपेंडिकुलर होता है तो क्या कहेंगे, पी, और कर्ण का अंग्रेजी हाइपो से होता है तो एच। लंब का अंग्रेजी पी से, कर्ण का एच से और आधार का बी से। जैसे यहाँ आधार है, आधार का अंग्रेजी किससे, बी से, बेस, और कर्ण का अंग्रेजी एस से, हाइपोटेनस। लंब का अंग्रेजी किससे, पी से, आधार का अंग्रेजी बी से, आधार का अंग्रेजी बी से, लंब पी से, कर्ण का अंग्रेजी एच से, नीचे आधार है तो आधार का अंग्रेजी देख लीजिए बी से, कर्ण, कर्ण का अंग्रेजी किससे स्टार्ट होगा, एस से, तो लंब होगा किससे, पी से। तो ये इंग्लिश में फॉर्मूला हो गया पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी बाई पी, एच बाई बी, एच बाई पी। बस आपको ध्यान रखना, पी फॉर परपेंडिकुलर लंब, एच फॉर हाइपोटेनस कर्ण, बी फॉर बेस आधार। तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है, ये पहला चैप्टर में आपको यही याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए यदि आप इसमें रिलेशन ध्यान दीजिएगा, ये लंब है ये कर्ण है, तो यहाँ कर्ण लंब है, इसका मतलब जो साइन है, जो साइन का फॉर्मूला है और जो कॉस का, कोसेक का फॉर्मूला है, दोनों में सिर्फ थोड़ा सा का अंतर है। इसमें लंब, इसमें कर्ण, इसमें कर्ण लंब हो रहा है, तो ये एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम उल्टा। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा कि ये आधार तब कर्ण है, लेकिन यहाँ कर्ण तब आधार है, इसका मतलब कोस का उल्टा सेक है, ये उल्टा है ना। ये लंब तब आधार है, यहाँ आधार तब लंब है, इसका मतलब तो जैसे लंब आधार है तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। बस ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपको थोड़ा सा सूत्र याद करने में फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ कि लंब का आधार कर्ण से रिलेशन है, तो लंब के आधार से रिलेशन को क्या बोलिए, साइन। यदि आप साइन का फॉर्मूला याद रखते हो तो कोसेक का फॉर्मूला आसान हो जाएगा। आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जो साइन का फॉर्मूला होता है, यदि उसके फॉर्मूला को यदि हम उल्टा कर दें तो कोसेक आ जाएगा। यदि आप साइन का फॉर्मूला जानते हो तो उसको बोलो लंब बटा कर्ण, साइन के फॉर्मूला को बोलना है तो बोलिए लंब बटा कर्ण, और कोसेक फॉर्मूला बोलना है तो कर्ण बटा लंब। ये एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण है, तो सेक का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार। टेन का फॉर्मूला लंब बटा आधार है, तो कॉट का फॉर्मूला आधार बटा लंब। तो एक दूसरे का व्युत्क्रम हो जाएगा। और पहला चैप्टर में यही आपका एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला को आपको बिल्कुल याद कर लेना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक। साइन का व्युत्क्रम कोसेक, तो कोसेक का क्या होगा, कर्ण बटा लंब। ध्यान रखिए, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, वेरी गुड। साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो कोसेक जो होता है उसका व्युत्क्रम होता है।
इसमें उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है पहला चैप्टर में। उसके बाद दूसरा कि इस लंब, इस कर्ण और इस आधार में, यानी किसी समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण, किसी समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण में एक रिलेशन दिया गया, और जो एक रिलेशन दिया गया उस रिलेशन को देने वाले व्यक्ति का नाम है पाइथागोरस। उस रिलेशन को देने वाले व्यक्ति का नाम है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने एक कथन दिया, उस कथन को कहा जाता है प्रमेय। प्रमेय समझ में आया? प्रमेय माने क्या होता है? एक ऐसा कथन जिसे सिद्ध किया जा सके, एक ऐसा कथन जिसे सिद्ध किया जा सके उसे क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस ने एक ऐसा कथन दिया गया जिसे हम लोग सिद्ध भी करेंगे क्लास 10th में। तो वो कथन क्या था? वो कथन ये था कि किसी समकोण त्रिभुज में, क्या सुनिएगा, इनके कथन को मैं तेजी से लिख लेता हूं। तो नियम दिया गया था कि किसी समकोण त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज है, उसमें एक कर्ण होगा, एक लंब होगा, एक आधार होगा। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा यानी एक लंब और एक आधार। किसी समकोण त्रिभुज में एक कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा यानी लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मेरी उंगली पर ध्यान दीजिएगा तो आपको शायद याद हो जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे ही हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग विभिन्न फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। अब क्या विभिन्न निकालेंगे? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, तो यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा, सिर्फ कर्ण बराबर, ये वर्ग है तो इधर जाएगा तो बन जाएगा वर्गमूल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हुआ। इससे मैंने एक और जनरेट किया, ए अब बी, दूसरा जनरेट कर रहा हूँ इसी फॉर्मूला से। यदि हम मान लीजिए लंब स्क्वायर लिखना चाहेंगे, लंब स्क्वायर बराबर, तो ये प्लस आधार है, इधर आकर के माइनस आधार, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फिर से देखिए, यदि हमें लंब स्क्वायर निकालना है, लंब प्लस आधार है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, उधर पहले से क्या है? कर्ण स्क्वायर, माइनस क्या होगा? आधार स्क्वायर। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ओनली लंब बराबर वर्ग है तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल, और वर्गमूल हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब डी नंबर, जैसे कर्ण अकेला था, लंब अकेला हुआ, उसी प्रकार हम आधार अकेला का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आधार स्क्वायर बराबर, यदि हमें आधार स्क्वायर निकालना है तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ई नंबर हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला खास करके इसी से सारा निकला है, रटने की जरूरत नहीं। अब इसमें याद कैसे रखेंगे? तो ध्यान दीजिए, कर्ण बड़ा होता है और बड़ा आदमी बनने के लिए प्लस करना पड़ेगा, इसलिए कर्ण में प्लस होगा। बाकी जो छोटा छोटा है उसमें माइनस होते रहता है, इसलिए माइनस करेंगे, है ना। कर्ण में प्लस, बाकी सब में माइनस होगा। इस प्रकार से यदि आपको इस सूत्र की जानकारी और इस सूत्र की जानकारी यदि आपको अच्छे तरीके से पता है, और पिछले क्लास में मैंने आपको यह बताया था, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, और बीच वाली भुजा को आधार कहते हैं। यदि इसके बारे में तीन चीज, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड,
ये 3 चीज़ के बारे में आपको यदि पता है तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा होमवर्क ये रहेगा कि आपको कल ये करना है, कल का होमवर्क है 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग याद कर लेना है। वर्ग आप समझ रहे होंगे, किसी संख्या को 2 बार गुना करना, जैसे 20 का स्क्वायर 20 गुना 20 400, वैसे ही आपको 1 से 30 तक का वर्ग पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन यूं बनेगा, यूं, क्योंकि ये सब में वर्ग आ रहा है, इसलिए वर्ग की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो 3 चीज़ आपको कल पूछा जाएगा, कल क्लास में रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यदि 3 चीज़ की जानकारी पता है तो हम लोग कल से एक्सरसाइज शुरुआत करेंगे 8.1। इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। और इस चैनल पर आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? इस चैनल पर आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आपका मार्क्स कैसे मैथ में 80, 90 प्लस जाए, सिर्फ इसको फोकस किया गया है। इसलिए जो मैक्सिमम मार्क्स का चैप्टर है उसी पर पकड़ बना रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसका ऑल एवरेज, ये त्रिकोणमिति टोटल 30 नंबर का है। इसलिए इस चैप्टर को यदि आप 10 दिनों में सीख जाते हैं तो आपका 100 में से 30 आ जाएगा। तो बाकी के हम लोग 40-50 नंबर पर ही मेहनत करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इस पर अभी आपको पकड़ बनाना है। दूसरी बात, चलिए तो हम लोग अगले दिन देखेंगे। इसी प्रकार यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक कर देना है। वीडियो देखते हैं तो लास्ट में जाते जाते आपको एक लाइक दबा देना है, दबा दिया करें। और अपने अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दिया करें। शेयर करने से क्या होगा कि कुछ नए लोग जुड़ेंगे और उनके यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सब मिल करके इस जानकारी को पहुँचा सकेंगे। और एक प्यार भरा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब आते हैं तो सिर्फ उस वीडियो को नहीं देखते हैं, पहले देखते हैं कि कमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। कमेंट देखते हैं और तब उस वीडियो को देखते हैं। इसलिए कमेंट जरूर किया कीजिए। जो भी आपको लगे कमेंट, कुछ सुविचार हुआ वो कमेंट कर दीजिए, कुछ अच्छा क्लास लगा इसके बारे में कमेंट कर दीजिए, कंटिन्यू बने रहिए, बहुत सारे कमेंट होते हैं। उसको कर देने से क्या होगा कि थोड़ा सा हमें मोटिव मिलेगा और मैं इसमें और ज़्यादा मेहनत कर सकूँगा। आप हम पर विश्वास रखिए, हम आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। हम कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए यह वीडियो नंबर पार्ट 2 है। जब भी आप देखें तो थोड़ी सी क्वालिटी को जरूर बढ़ा लिया करें, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो यानी कल पार्ट नंबर 3 में। रेगुलर वीडियो आपको हर एक वीडियो मिलेगी संध्या के यानी रात्रि के 8 बजे, ठीक है? मिलते हैं कल।